बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है वो हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग। प्रोटीन टारगेटिंग जो है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन को टारगेट कर देना है, उसको किल ही कर देना है। प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो आपको पता है राइबोसोम के ऊपर बनती हैं। राइबोसोम के ऊपर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, चाहे वो राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हों या फ्री जो है वो मौजूद हों, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटीन को वहाँ से फिर डिफरेंट जगहों पे मूव करवाना जहाँ जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। मतलब जो प्रोटीन बनी है वो हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो, क्लोरोप्लास्ट के लिए हो, वो सेल से बाहर भेजने के लिए हो, या जो है वो न्यूक्लियस के लिए हो, या वो साइटोप्लाज्म में ही रखने के लिए हो। तो ये जहाँ जहाँ पे प्रोटीन जो है वो भेजना है उसको वहाँ वहाँ पे जो है वो भेज देने का नाम ही जो है वो हम क्या कहते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग कहते हैं। तो प्रोटीन जो है जो बनी है उसको उसकी मतलूबा जगह पे भेजना जो है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग। ये भी जो हमने सारे नाम लिए कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो प्रोटीन को सेंड करना पड़ सकता है, तो उनको हम 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। देखिए, जो हो सकता है जो प्रोटीन जो हैं जो बनी हैं उनको वहीं पे जो है वो स्टे करवाना हो, मतलब प्रोटीन आर बिगिन देयर सिंथेसिस इन साइटोसोल, मैनी स्टे देयर परमानेंटली। बहुत सारी प्रोटीन ऐसी होंगी जो कि साइटोप्लाज्म में बनी और उनको साइटोप्लाज्म में ही रहना है, उनको जो है वो किसी जगह पे जो है वो भेजना नहीं पड़ता। ये उनकी टारगेटिंग क्या है कि उनको साइटोप्लाज्म में ही रखना है, उनके ऊपर कोई सिग्नल नहीं है कि इसको वहाँ पे भेजना है या माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है। वो कहाँ पे परमानेंटली स्टे करती हैं, साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल के अंदर ही स्टे करती हैं। एक तो ये प्रोटीन की डेस्टिनेशन होती है। दूसरी जो है वो डेस्टिनेशन ये है कि वो सेल के अंदर ही जो है वो किसी प्लेस के ऊपर साइटोप्लाज्म में वो बन गई हैं, तो उसके बाद जो है उनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, प्रोक्सिसोम में जा सकती हैं, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस में जा सकती हैं। वो सारी की सारी ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होगी साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो है वो उनको मुख्तलिफ मतलूबा जगहों के ऊपर जो है वो भेजा जा सकता है। अदर प्रोटीन्स आर को ट्रांसलेशनली इंपोर्टेड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिससे ही कोई प्रोटीन के ऊपर ऐसा सिग्नल आता है कि इस प्रोटीन को मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है, या इसने लाइसोसोम बनाना है, या इसने सेल से बाहर जाना है। ये थर्ड जो है वो समझ लें टाइप है प्रोटीन टारगेटिंग की, कि या तो वो लाइसोसोम का हिस्सा बनना हो प्रोटीन ने, या उसने सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना हो प्रोटीन ने, या फिर उसने सेल से बाहर जाना हो। इन सूरत हाल में उसके ऊपर स्पेशल किस्म का समझ सिग्नल होता है। जैसे ही वो सिग्नल जो है वो रिकग्नाइज़ होता है तो वो फ़ौरन राइबोसोम जो है उसको अटैच कर दिया जाता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो वो प्रोटीन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, वहाँ से गोल्जी बॉडीज़ में जाती है, उसके बाद जो है वो पैक होके वो अपनी मतलूबा जगह पे जा सकती है। बहुत सारी प्रोटीन ने गोल्जी बॉडीज़ में भी रहना हो सकता है और बहुत सारी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रहना हो सकता है। तो इस सिलसिले की जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर जो है वो स्पेशल सिग्नल होता है, वो फिर राइबोसोम आके अटैच हो जाता है किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो वो फिर प्रोटीन जो है वो बन के डायरेक्टली किस में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ से फिर आगे वो कहीं भी जा सकते, गोल्जी बॉडी, सेल से बाहर, लाइसोसोम वगैरह, जहाँ पे भी उस प्रोटीन की ज़रूरत हो। ये एक ओवरव्यू है। जो प्रोटीन साइटोसोल में बनती हैं हो सकता है कि यहीं पे स्टे करती हों, या फिर वो साइटोप्लाज्म में बनने वाली प्रोटीन जो हैं हो सकता है कि न्यूक्लियस के लिए हो सकता है वो क्लोरोप्लास्ट के लिए हो सकता है वो प्रोक्सिसोम के लिए हो सकता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो। तो जो साइटोप्लाज्म में कम्प्लीटली सिंथेसाइज होती हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में रहेंगी या फिर इन जगहों के ऊपर जा सकती हैं। दूसरी सूरत में साइटोप्लाज्म जो है इनके ऊपर प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन बनना स्टार्ट हुई राइबोसोम पे,
तो वह राइबोसोम जो है जैसे ही प्रोटीन बनना स्टार्ट हो उसके एंड टर्मिनल पे सिग्नल आ जाता है कि ये जो है ना वो जनाब इसको मूव करवाना है हमने सेल से बाहर या किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज़ में। तो फिर प्रोटीन वैसा राइबोसोम फिर प्रोटीन को लेकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है। वहाँ पे प्रोटीन फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से फिर वो गोल्जी बॉडीज़ में चली जाती है। गोल्जी बॉडी से सेल से बाहर भी भेजा जा सकता है, उसको सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा भी बनवाया जा सकता है, या फिर उसको जो है वो लाइसोसोम के अंदर जो है वो इंडल्ज किया जा सकता है, या फिर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है मतलब जो सेल वगैरह की दूसरी मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनेल उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका हिस्सा बनाने के लिए भी प्रोटीन फिर इस वे के ज़रिए से ट्रैवल करती हैं। ये सारा काम जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है। तो इसकी दो समझ लें मेजर टाइप बन जाती हैं, एक ये जो कम्प्लीटली सिंथेसाइज होती हैं साइटोप्लाज्म में, और एक ये जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फर्दर मूव करवाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, टारगेटिंग थ्रू एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और ये नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू टारगेटिंग है। इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं। पहले एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेक्रीटरी पाथवे में जैसे हमने बात की कि जैसे प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है, द सिग्नल पेप्टाइड दैट सेंड एज प्रोटीन इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। एन टर्मिनल जो होता है, पहले जो स्टार्ट पे बनना स्टार्ट होता है तो एन टर्मिनल है प्रोटीन का, उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स का कोई ख़ास सीक्वेंस होता है जो कि फिर ये बताता है कि इस प्रोटीन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है। तो राइबोसोम फिर उसको लेके अटैच हो जाता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये सिग्नल क्या है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा उसके एन टर्मिनल के ऊपर। तो जैसे ही वो बनेगा तो राइबोसोम फिर जाके अटैच हो जाएगा कि इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ताकि प्रोटीन को फर्दर जो है वो उसकी डेस्टिनेशन पे मूव करवाया जा सके। जैसे ही ये सारा काम जो है वो होता है कि एन टर्मिनल से वो प्रोटीन का स्पेसिफिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस निकलता है, तो वहाँ पे सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन होती हैं, सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल्स या प्रोटीन को कह लें, वो उसको पकड़ते हैं और राइबोसोम को फिर ले जाते हैं कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके उसको अटैच कर दिया जाता है। अब जो प्रोटीन बनेगी वो डायरेक्टली किसमें ट्रांसपोर्ट होती रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंटीरियर जो है उसको हम ल्यूमन कहते हैं। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को फिर क्या करवाते हैं, फोल्ड करवाते हैं, उसके साथ कोई शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं, मतलब उसकी मॉडिफिकेशन जो भी जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन की नीडेड है वो फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की जाती हैं। जब ये सारी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं उसके बाद प्रोटीन को मूव करवा दिया जाता है गोल्जी बॉडीज़ में। यहाँ पे एक बात हमने कि देखें कुछ प्रोटीन के ऊपर ये सिग्नल होता है कि उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहना है। तो जब जिस प्रोटीन के ऊपर ये सिग्नल हो कि उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहना है तो वो फिर वहीं पे स्टे करेगी, वो आगे गोल्जी बॉडीज़ में ट्रांसपोर्ट नहीं की जाएगी। अगर वो गलती से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर भी दी गई है तो वो वापस जो है वो कहाँ पे लाई जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जिस प्रोटीन के ऊपर ये सिग्नल नहीं है उसको फिर वेसिकल में बंद करके भेज देते हैं कहाँ पे, गोल्जी बॉडीज़ में। तो गोल्जी बॉडीज़ में फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, उसके कोई शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं या उनकी फोल्डिंग में फर्दर चेंजेस आती हैं, उनको जो है वो उनका जो स्ट्रक्चर अटेन करना होता है प्रोटीन कम्प्लेक्सिटी का वो यहाँ पे आके जो है वो अटेन कर लेती हैं। इसके बाद फिर उनको वेसिकल्स में बंद करके अगर जो है वो मेम्ब्रेन्स का हिस्सा बनाना है तो उन मेम्ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है प्रोटीन है तो फिर उसको जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज देते हैं गोल्जी बॉडीज़। अगर उसने सेल से बाहर जाना है तो गोल्जी बॉडी फिर उसको वेसिकल में पैक करके जो है वो सेल के एक्सटीरियर मूव करवा देती है। अगर उस प्रोटीन ने जो है वो लाइसोसोम के एंजाइम है तो फिर उसको वेसिकल में बंद करके जो वो साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है, वो लाइसोसोम का हिस्सा बन जाती है और फिर आगे जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी। तो इस तरह ये प्रोटीन की टारगेटिंग का हमने एक जो है वो समझ लें टाइप जो है वो डिस्कस की कि प्रोटीन टारगेटिंग में पहला काम जो है वो ये कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू वो मूव करती है।
जिसके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स का एंड टर्मिनल के ऊपर सिग्नल हो, उसको फिर सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल्स पकड़ लेते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर देते हैं। वहाँ से फिर वो प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से फिर गोल्जी बॉडीज़ में, गोल्जी बॉडी से वो फिर मेम्ब्रेन्स की तरफ या लाइसोसोम की तरफ या फिर जो है वो किसी और मेम्ब्रेन की तरफ या फिर सेल के एक्सटीरियर मूव करवाती जाती है। दूसरा जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं टारगेटिंग टू नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम या नॉन एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। इसके दो जो है वो हिस्से हो सकते हैं। एक तो प्रोटीन के ऊपर कोई सिग्नल ही नहीं है, उसने साइटोप्लाज्म में स्टे करना है। राइबोसोम के ऊपर जो है वो प्रोटीन बन रही है और वो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस का कोई एंजाइम है, तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, तो ऐसी प्रोटीन फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रखी जाती है। दूसरी सूरत में कि उसके ऊपर जो है वो कोई स्पेशल जो है वो एड्रेस लेबल मौजूद है, तो वो एड्रेस लेबल क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाइनो एसिड का सिग्नल हो सकता है। जैसे जब पेरोक्सीसोम के अंदर जो प्रोटीन मूव करवानी है उसके ऊपर पेरोक्सीसोमल टारगेटिंग सिग्नल होता है। वो सिग्नल है क्या, सीरीन, लाइसिन, ल्यूसिन जो है वो मौजूद है सी टर्मिनल पे। यहाँ पे प्रोटीन मुकम्मल तौर पे साइटोप्लाज्म में पहले सिंथेसाइज होती है, फिर उसके सी टर्मिनल के ऊपर जो है वो कोई सिग्नल होता है, उस सिग्नल के मुताबिक जो है वो प्रोटीन को मूव करवा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सीरीन, लाइसिन, ल्यूसिन जो है वो अमाइनो एसिड का सिग्नल हो बिल्कुल इसके एंड पे सी टर्मिनल पे, तो ऐसी प्रोटीन जो है उसको कहाँ पे मूव करवाया जाएगा, पेरोक्सीसोम में। इसी तरह के मिलते जुलते सिग्नल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के लिए हो सकते हैं या और न्यूक्लियस वगैरह के लिए हो सकते हैं। तो प्रोटीन को फिर उसके सिग्नल के अकॉर्डिंग उसके मतलूबा ऑर्गेनेलीज के अंदर जो है वो मूव करवा दिया जाता है। ये काम भी कुछ स्पेशल किस्म के पार्टिकल्स वगैरह वो सर अंजाम देते हैं, वो सिग्नल को रिकग्नाइज़ करते हैं और फिर प्रोटीन को मूव करवा देते हैं उसके टारगेटिंग ऑर्गेनेली की तरफ। तो ये सारा काम जो है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन टारगेटिंग कहलाता है कि प्रोटीन को उसके मतलूबा ऑर्गेनेली या उसके मतलूबा जगह सेल से बाहर या गोल्जी बॉडीज़ में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या न्यूक्लियस के अंदर या फिर मेम्ब्रेन्स के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कहीं पे भी वो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिस जगह के लिए वो प्रोटीन बनी है उसको उसकी मतलूबा जगह पे पहुँचा देना, यही क्या कहलाता है, प्रोटीन टारगेटिंग। के साथ ही हमारा जो है वो लेक्चर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।